इधर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का तारीखों का ऐलान का इंतजार तो आप हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये शंखनाद हो इसके पहले ही साय सरकार नगरीय निकायों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देनी शुरू कर चुकी। अगर 2 हफ्ते आप देखें तो इसके गवाह आप इसको मान सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पुनी जी सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 2 हफ्तों की ही अगर हम बात करते हैं तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का या तो भूमि पूजन किया गया या फिर उसका ऐलान किया गया, जिस पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो रही है। निकायों को मिल रही सौगातों से किस दल को लाभ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर साय सरकार ने सौगातों की झड़ी लगा दी है। सरकार अब तक करीब 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की या तो घोषणा कर चुकी है या फिर उनका भूमि पूजन। खास बात यह कि प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाओं का पंचायत और निकायों को फायदा होने वाला है। अगर हाल में केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सौगातों को देखें तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे, सड़क और पुलों के लिए 147 करोड़ रुपए दिए हैं। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 23 करोड़ की राशि दी गई। नवा रायपुर में फिल्म सिटी के लिए 147 करोड़ रुपए जारी किए गए। आत्मसमर्पित नक्सलियों और शहरी क्षेत्र के लिए 15-15 हजार पीएम आवास स्वीकृत किए गए। साय सरकार भी निकायों पर जमकर पैसा बरसा रही है। सीएम साय ने रायगढ़ नगर निगम को विकास कार्यों के लिए 135 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं अंबिकापुर के लिए 536 करोड़ रुपए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लिए 549 करोड़ की राशि जारी की गई। इसी तरह बलौदाबाजार के लिए 192 करोड़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के लिए 40 करोड़, कोरबा के लिए 300 करोड़, लोरमी में मल्टी विलेज जल प्रदाय के लिए 290 करोड़, तो वहीं रायपुर में मेकाहारा में एकीकृत 700 बेड अस्पताल यूनिट के लिए 229 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ है। ये बात तय है कि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाएगी और तब ऐसे विकास कार्यों और सौगातों का पूरा हो पाना जरा मुश्किल होगा। साय सरकार उसके पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करना चाहती है। बीजेपी की इस रणनीति ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है और इसीलिए दोनों दलों में इसे लेकर तल्ख बयानबाजी जारी है। पिछले 1 साल से इन्होंने कोई काम स्वीकृत नहीं किया। यहाँ के कर्मचारियों को इनको देने के लिए वेतन के पैसे नहीं हैं, वो हड़ताल पे चले गए हैं और ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। चुनाव आ रहे हैं नगर निकायों का, तो ये घोषणा कर रहे हैं, सिर्फ कागजों में स्वीकृति देंगे। कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने की आदत होगी। अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की बहुमत होने के बावजूद हर एक निकाय को हमने बिना राजनीति के राष्ट्रीय विकास के लिए जारी की है और पार्षद निधि भी जो जारी की है, नगरों के विकास के लिए ये राशि जारी की। देश का विकास नगरीय निकाय और पंचायतों के विकास से जुड़ा है। अगर स्थानीय लोकतंत्र मजबूत होगा तो विकास कार्यों में तेजी आना तय है। इसका असर पूरे राज्य और देश में पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि सरकार की घोषणाएं केवल बयान और भूमि पूजन तक सिमट कर न रह जाएं, बल्कि जमीन पर उतरकर स्थानीय निकायों के साथ साथ देश के विकास को सुनिश्चित करें। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।